जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग है जो कि गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरुजी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आज आप मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब स्नेहा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं स्नेहा हूँ, गुरु जी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, मैं बड़ी दुखी थी, अपने घर से भी, अपने काम से भी संगत जी, हर चीज से मैं दुखी थी। मैं आपको पहले पूरा बताऊं संगत जी, मेरे अंकल ने ना काफी लोन लिया हुआ था, बैंक से भी, लोगों से भी संगत जी। हुई ना, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस चक्कर में संगत जी मेरे अंकल ने बैंक से तो लोन लिया ही लिया था और संगत जी लोगों से भी, प्राइवेट लोगों से भी लोन लिया हुआ था। और हम वो लोन ना वापस नहीं दे पा रहे थे। रोज लोगों के फोन आते थे, बैंक से कॉल आते थे कि आपकी पैसे नहीं आ रहे हैं, आप ईएमआई नहीं दे रहे हो अपनी, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। संगत जी हम बड़े परेशान हो गए थे। लोन लेने के बाद ही संगत जी मेरे अंकल का काम बिल्कुल डाउन हो गया। लोन लेने से पहले संगत जी मेरे अंकल का काम बहुत अच्छा था, पर हमने जैसे ही लोन लिया संगत जी प्रॉपर्टी के चक्कर में, वैसे ही मेरे अंकल का काम इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया संगत जी कि हम ईएमआई भी नहीं पे कर पा रहे थे। जो हमने लोन लिया हुआ था उसको हम वापस नहीं कर पा रहे थे संगत जी। अक्सर हमें रोज सुबह शाम दोपहर दिन रात संगत जी हमें कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे लोगों के भी कि अब आपने पैसे दो, हमारे पैसे दो, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, ये करो वो करो। संगत जी बड़े तंग आ चुके थे और मेरे अंकल की तो हालत देखने वाली थी संगत जी। वो बेचारे इतने परेशान हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे संगत जी कि वो रात रात को सोते नहीं थे संगत जी। उनको नींद ही नहीं आती थी रात को, टेंशन हो गई थी ना दिमाग में संगत जी उनके बड़ी टेंशन हो गई थी। रात पूरी रात वो ऐसे कभी इधर से उधर घूमने में संगत जी, सारी रात वो ऐसे घूमते रहते थे और सोचते रहते थे कि मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूं सब चीजें, कि मैं कैसे सॉल्व करूं सारी चीजें। अब संगत जी इंसान जब परेशान हो जाता है ना, तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है बिल्कुल संगत जी। और मेरे अंकल ने पता क्या सोच लिया, संगत जी वो 3-4 रातें सोए नहीं, ना उन्होंने मेरे से बात करी ना कुछ किया संगत जी। उन्होंने 3-4 दिन के बाद मेरे को ये बात बोली कि हम ऐसा करते हैं स्नेहा, हम अपना घर बेच देते हैं। मैंने कहा आप ये क्या बात कर रहे हो, हम तो सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, हम रहेंगे कहाँ पे। वो कहते हैं हम किराए के घर पे रह लेंगे, पर ये जो लोगों के जो फोन आ रहे हैं ना रोज, ये मेरे से अब सहा नहीं जा रहा, मेरे को बहुत टेंशन हो गई है दिमाग में। मैं इतना परेशान हो गया, मैं क्या करूं संगत जी। मेरे अंकल रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने कहा अब जैसे आपको अच्छा लगे आप वो करो, अब क्या कर सकते हैं संगत जी। हमारा घर बिकने वाला था, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था संगत जी, कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि जिससे हमारा घर बच सके, क्योंकि हमने लोगों का संगत जी कम से कम उस टाइम 15 से 20 लाख रुपए हमने लोगों का देना था और 70 लाख रुपए संगत जी हमने बैंक का देना था। लोन जो था हमारा 70 और 20 पूरे 90 लाख रुपए संगत जी, 1 करोड़ रुपए के लगभग का हमारा लोन था। इतने परेशान हो गए कि हमें तो संगत जी कुछ मिल ही नहीं रहा था कि अब जाएं तो जाए कहाँ पे। अब हेल्प मांगे तो किससे मांगे, मदद मांगे भी तो किससे मांगे। संगत जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप सत्संग को ना लाइक कर दो एक बारी और शेयर कर दो।
और ये बात संगत जी मेरे अंकल ने पता है कब बोली थी? जब वो बड़े टेंशन में थे कि हम अपना घर बेच देंगे। मैंने कहा मेरी ज्वेलरी बेच दो। वो कहते नहीं, तुम्हारी ज्वेलरी इतने की थोड़ी है 1 करोड़ रुपए की। मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। संगत जी पैसा था ही नहीं बिल्कुल ना पास में। आप कह सकते हो कि पैसे की इतनी दिक्कत हो गई थी, इतनी परेशानी हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारे पास कुछ भी संगत जी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने कहा अपने अंकल से कि हम अपनी गाड़ी बेच देते हैं। मैंने अंकल कहते गाड़ी हमारी 4-5 लाख से ज्यादा की नहीं बिकने वाली, हमने लोन देना 1 करोड़ रुपए का, कैसे देंगे, क्या करेंगे आगे? अगर हम ये ना भी दें अभी तो हमें कल को ये पैसे बढ़ते जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ब्याज बढ़ता जाएगा और उतने ही हम उसमें फंसते जाएंगे कर्जे के अंदर। ये बात मेरे अंकल ने मेरे को बोली। फिर तो संगत जी उनको मैंने भी कह दिया कि आप ऐसा करो, हम अपना घर बेच देते हैं। संगत जी हमारे घर की कीमत मतलब जो थी ना हमारे घर की कीमत, उससे कई गुना ज्यादा पैसे संगत जी हमने देने थे। 1 करोड़ रुपए देना था हमने, और हमारे घर की कीमत लगवाई मेरे अंकल ने 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए का घर है और देने 1 करोड़ रुपए है। क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मांगे? संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही बैठे बैठे संगत जी मेरी फ्रेंड का मेरे को कॉल आता है, जो मेरी बचपन की दोस्त थी, उसका मुझे कॉल आता है। ऐसे मेरे से पूछती है कि क्या कर रही है स्नेहा आजकल तो ऐसे बात नहीं हो पाती, कहाँ रहती है आजकल तू, ना कोई कॉल करती है ना मैसेज आता है तेरा, पता नहीं कहाँ पे है तू आजकल। संगत जी मेरे से वो ऐसी बातें करती है। मैंने उसको बता दिया कि हम कैसे परेशान हैं, क्या मतलब परेशानी चल रही है घर के अंदर। वो मुझे कहती तू घबरा मत, देख परेशानी आएगी, लाइफ में आएंगी परेशानियां। वो कहती मैं भी तो बीमार थी पीछे। संगत जी उनको कैंसर हो गया था, उसको कैंसर हो गया था संगत जी, वो ठीक हो गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था गुरुजी के बारे में, उसने मुझे यही बताया कि मेरे को कैंसर हो गया था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख लो आप। और संगत जी उसने मुझे फिर बताया, मतलब ये बातें सारी करने के बाद ना वो मुझे कहती है कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, रो मत, जो होगा अच्छा होगा, बुरा कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों के साथ बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा हुआ हमने, तो हमारे साथ क्यों बुरा होगा ये मुझे बता। संगत जी उसने मेरे को बड़ा समझाया कि तू मतलब रो मत, परेशान मत हो, मैं तेरे को अभी 10 मिनट में कॉल करती हूँ। संगत जी 10 मिनट मैंने सोचा पता नहीं क्या करेगी या मेरी ये हेल्प करेगी, पता नहीं क्या करेगी। मैंने उसको संगत जी बता दिया था कि हमारा घर बिकने वाला है, बस अब आजकल में बिक जाएगा घर, अब पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ रहूंगी कहाँ नहीं रहूंगी, किराए पे रहूंगी या मैं सड़क के ऊपर रहूंगी, कहाँ रखेंगे अपना घर का सामान। संगत जी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और उसने मुझे बोल दिया कि मैं 10 मिनट के बाद तेरे को कॉल करती हूँ। संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा पता नहीं क्या होगा 10 मिनट के बाद, पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार होगा या हमारा सारा लोन मतलब उतर जाएगा या कुछ ऐसा होगा। वो कहते कुछ भी नहीं होगा, ये तेरे को ऐसी मतलब बातें करेगी 10 मिनट के बाद भी तेरे से, तू अपनी तैयारियां कर, घर का सामान पैक कर, मैं प्रॉपर्टी डीलर वाले को बुला रहा हूँ, फिर शाम को बात करते हैं उससे कितने पैसे मिल सकते हैं कितने नहीं मिल सकते। वैसे संगत जी प्रॉपर्टी वाले ने हमें 45 लाख रुपए तो बोल दिए थे, जबकि हमारा लोन था 1 करोड़ रुपए का। तो मेरे अंकल ने कहा चलो 50 तक मिल जाए तो हम बेच देंगे घर को, 50 लाख तक मिल जाए तो हम अपने घर को बेच देंगे। ये हमारी घर में डिसाइड हमने कर लिया था, बच्चों से भी पूछ लिया था। अब बच्चों का भी संगत जी रहता ही है कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, क्योंकि आजकल बच्चे संगत जी मन के हैं, देखो है ना, उनका जहां मन करता है बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है संगत जी। क्योंकि देखो हम तो चलो फिर भी हमने अपनी पूरी लाइफ तो जैसे देखा कि संगत जी काट ही ली है, अब आगे बच्चों का ही है ना सब कुछ, अब बच्चे जहाँ कहें वहीं ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 10 मिनट के बाद संगत जी मेरी फ्रेंड का कॉल आता है। वो मुझे कहती है कि अरे तू रेडी है क्या, घर पे तू तैयार है? मैंने कहा हाँ मैं मतलब घर पे तैयार, तो मतलब कैसे कि वो कहती नहीं तूने अच्छे कपड़े पहने हुए है ना। मैंने कहा अच्छे कपड़े क्या, घर में बैठी हूँ आराम से, मतलब ऐसे घर का मतलब कि काम कर रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ, क्या अच्छे कपड़े पहने। वो कहती नहीं जल्दी से 10 मिनट के अंदर तू कपड़े चेंज कर, अच्छे कपड़े डाल ले, साफ सुथरे कपड़े, मैं आ रही हूँ तेरे घर के नीचे गाड़ी लेकर, तू बिल्कुल रेडी रही हो, मैं तेरे को कहीं लेके जा रही हूँ।
मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाने वाली, मेरा घर बिकने वाला है, हम लोग पैकिंग कर रहे हैं घर पे, मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ। वो मुझे कहती घूमना फिरना थोड़ी है, ऐसे किसी काम से जाना है। मैंने कहा कोई काम नहीं, हमारा तो काम यही है बस, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हमारा यही है जो घर हमारा बिक रहा है, और कुछ नहीं हमारे मतलब काम है। संगत जी मैंने फोन रख दिया, मैंने ऐसे फोन रख दिया संगत जी। मैंने अपने अंकल को बताया, मेरे अंकल पास ही बैठे हुए थे बिल्कुल फोन के, कहते क्या हो गया, क्या कह रही है वो। संगत जी मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके कह रही है मेरे को वो कहते तू छोड़ उसकी बातें, वो तेरे को ऐसे कहीं ले जाएगी पूरी, मतलब तेरा आज का दिन पूरा खराब कर देगी और हमारी सारी पैकिंग रह जाएगी, फिर हमारा और लेट हो जाएगा सब कुछ। मेरे अंकल ने समझाया। संगत जी मैंने उसकी बात पे ना ध्यान भी नहीं दिया इतना। पूरे 10 मिनट के बाद मेरे घर के नीचे गाड़ी लेके वो आ जाती है और मुझे आवाजें लगाती है, मतलब बालकनी से मैं सुनती हूँ उसकी आवाज कि वो मतलब आवाजें लगा रही है। मैंने देखा कि ये क्या हो गया, तू तो आ भी गई। वो कहती तू जल्दी आ नीचे, तेरे को मेरी कसम है। संगत जी उसने वो कसम दे दी। अब मुझे नीचे जाना पड़ा। संगत जी नीचे जाते ही उसने मुझे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाते ही संगत जी उसने गाड़ी स्टार्ट करी। मैंने पूछा कहाँ लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, बता तो सही, मेरे घर में पैकिंग चल रही है, मेरे अंकल कितना मेरे को बोलेंगे कि मैं उनको बिना बताए आ गई। वो कहते कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, तू 10 मिनट तू बैठी रहे ऐसे। संगत जी मैंने उसको बोला कि तू 10 मिनट करके तू मेरे को इतना टाइम तूने लगा दिया है, अब तू सारा टाइम खराब कर रही है मेरा, और मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ बड़ी। संगत जी मैंने उसको मतलब ऐसे बोल दिया, मैंने कहा तू गाड़ी साइड पे लगा। वो कहती तेरे को मेरी कसम है, मैं तेरे को एक ऐसी जगह पे लेके जा रही हूँ जहाँ जाने के बाद तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तेरे सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। संगत जी उसने मेरे को ये बात बोली। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, चल वहां चलते हैं, एक बार देख लेते हैं जाके कितनी देर लगेगी। वो मुझे कहती है बस मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आने में जाने में वहां पे। मैंने कहा चल ठीक है, 1 घंटा तेरे को मैंने दिया, चल हम आज मतलब देख लेते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। संगत जी मेरे को वो गुरुजी के पास ले गई, बड़े मंदिर में, गुरुजी के बड़े मंदिर। अब मुझे पता नहीं था गुरुजी का बड़ा मंदिर कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। अब मैं चली गई संगत जी साथ साथ उसके। जैसे ही बड़े मंदिर में गए ना संगत जी, वो मुझे कहती ये जगह है, वो ये मंदिर है। मैंने कहा ये तो मंदिर ही है ना, मंदिर में जाके क्या होगा, क्या हमारा लोन सारा खत्म हो जाएगा। मैंने उसको ऐसी बात करी बड़े मंदिर के बाहर खड़े होके। वो मुझे कहती तू ये क्या बातें कर रही है, लोन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो मुझे ऐसे कहती है। मैंने कहा तू क्या मेरे को ऐसे पागल बना रही है, यहाँ पे ले आई इतनी दूर, अब मेरे घर पे मेरे अंकल कितना बोल रहे होंगे। संगत जी मेरे को अंदर लेके जाती है वो। आप देखो गुरु जी ने मेरे को उस दिन बुलाना था, अपनी संगत बनाना था, वो बनाया। गुरु जी ने मेरे को अपनी संगत बनाया संगत जी, और ऐसी संगत बना दिया गुरुजी ने मेरे को अपनी कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब संगत जी मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में मैं गुरुजी को इतना ज्यादा मानती हूँ, इतना ज्यादा मानती हूँ मैं गुरुजी को कि कोई भी नहीं मानता होगा इतना ज्यादा। हर वक्त मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ आज की डेट में, जबकि मुझे पता भी नहीं था गुरुजी कौन है, गुरुजी का मंदिर कहाँ है, गुरुजी का बड़ा मंदिर कहाँ है, गुरुजी का आश्रम कहाँ है, गुरुजी का नाम तक संगत जी मैंने गुरुजी का नहीं सुना हुआ था। उसने मुझे गुरुजी के साथ में ऐसा जोड़ दिया संगत जी कि मेरी सारी परेशानी तो खत्म हुई। और जिस घर के हमें 50 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे थे, 45 लाख रुपए मिल रहे थे, उसी घर के संगत जी हमें पूरे 1.5 करोड़ रुपए मिले। वो घर तो हमारा बिका, ऐसा नहीं है कि हमारा वो घर नहीं बिका संगत जी, वरना कौन हेल्प करता आप मुझे बताओ। घर तो हमें बेचना ही पड़ा, पर वो घर की वैल्यू हमारी जो लगी ना, पूरी 1.5 करोड़ रुपए की संगत जी। हम सब हैरान हो गए, मेरे अंकल भी, मेरे बच्चे भी, कि क्या हमारा घर इतना महंगा था। हम तो नहीं समझ पा रहे थे कि हमारा घर इतना महंगा है, इतने मतलब कॉस्टली है। संगत जी हमारा सारा लोन खत्म हुआ। उसके बाद देखो आप, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, हमारा लोन तो खत्म हुआ ही हुआ, और संगत जी जो हमारे पास पैसे थे, मतलब बचे, थोड़े से पैसे बचे 50-60 लाख रुपए, संगत जी उसका हमने एक और घर ले लिया दिल्ली के अंदर ही। चाहे वो इलाका थोड़ा अलग है, मतलब जहाँ हम पहले आते थे संगत जी, वहां से अलग इलाका है वो,
वो मतलब दूर है वहां से, पर गुरुजी की ब्लेसिंग देखो, गुरुजी ने हमें घर ब्लेस करके दिया एक और, कि तुम कभी किराए के घर पे नहीं रहोगे मेरे होते हुए। क्योंकि संगत जी मैं जानती हूँ, एक बार अगर आप किराए के घर पे आ जाओ ना, तो फिर अपना घर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अपना घर लेना बहुत मुश्किल संगत जी हो जाता है। और गुरुजी ने हमारी ऐसे परेशानी खत्म करी कि मैं उनका कैसे शुक्राना करूं, कैसे शुक्राना करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं कैसे उनका थैंक्स कर लूं। गुरुजी के आज की डेट में संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग करती हूँ, गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, अपने घर पे सत्संग करती हूँ, मतलब मैं तो पूरी गुरुजी के रंग में रंग चुकी हूँ संगत जी। और बड़े मंदिर कहाँ, मैं एक बार जाने से, बड़े मंदिर पहली बार जाने से संगत जी मैं मना कर रही थी, और आज की डेट में हफ्ते में 3-3 बार, एक हफ्ते में 3-3 बार संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जाती हूँ, अपने अंकल के साथ, बच्चों के साथ। ऐसी लीला गुरुजी की है संगत जी, ऐसी लीला है गुरुजी की। मतलब उन्होंने मेरे को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है संगत जी। और मैं आपको ये नहीं कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला है, नहीं संगत जी, आप सबको भी मिल सकता है बहुत कुछ, बस आप सच्चे दिल से गुरुजी को मानो, गुरुजी को याद करो, गुरुजी का सत्संग करो, गुरुजी की ब्लेसिंग लो, सच्चे दिल से मानो, ये नहीं ऊपर ऊपर से, नहीं संगत जी, सच्चे दिल से। और अगर आपका मन अंदर से करेगा ना, तो आप गुरुजी के बड़े मंदिर में जाओ। ये नहीं कि कोई कह रहा तो आप चले गए, नहीं संगत जी, अपना मन जब अंदर से आवाज आई ना कि हमने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना है, तो जाओ संगत जी, और फिर देखो नजारा, देखो फिर ब्लेसिंग गुरुजी की। वो आपको ऐसे ब्लेस कर देंगे, ऐसे ब्लेस कर देंगे कि आपकी पूरी लाइफ, मतलब आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी फिर जिंदगी में। वो आपको इतना कुछ दे देंगे संगत जी एक ही बार के अंदर, कि कभी आपको किसी के आगे मांगना नहीं पड़ेगा कुछ कि मुझे ये चाहिए, इतना कुछ दे देंगे वो आपको। और बिना कहे, बिना मांगे संगत जी वो देंगे आपको। आपको वहां जाके मांगना नहीं है कुछ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बिना कहे देंगे। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था, आप सबको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, शेयर करके बताना। आजकल कोई सत्संग को लाइक शेयर नहीं करता, प्लीज संगत जी लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।